क्लास 5। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद जो हम लोग का PT2 का जो सिलेबस होगा, इसमें आप पूरे बुक में से सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद जो PT2 हम लोग का होगा, उसमें कुछ ऐसा एक्सरसाइज या चैप्टर देंगे जिसका हम लोग को आगे क्लास में काफ़ी ज़रूरत है। जैसे हम सिलेबस में स्कूल अर्थ में जो मैथ्स क्लास 5 का सिलेबस PT2 का है, वो स्कूल अर्थ में मैंने दिया है परसेंटेज जो दिया है वो एक्सरसाइज आपका 56 और 57 है। तो ये परसेंटेज हम लोग का 6 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा। तो भी 3-4 साल हम लोग को लगातार पढ़ना होगा और ये क्लास 5 के लिए बहुत ही वाइटल चैप्टर है ये, इसलिए कि हम लोग का ये इनिशियल स्टेज अभी सीखेंगे परसेंटेज का। अभी तक क्लास 4 में सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन सीखे, परसेंटेज वगैरह के बारे में उतना जानकारी हम लोग को था ही नहीं, और इसमें इनिशियल स्टेज सीखेंगे, इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी इसमें लेना पड़ेगा। और इस चैप्टर को मैंने इसलिए चूज किया है कि इसका हम लोग को हमेशा अपने लाइफ में भी काम है, और पूरे बुक में से अगर कोई बच्चा ये भी बोले या समझे कि सर इतना आगे चैप्टर बढ़ा करके ले रहे हैं, बीच में कुछ छोड़े हुए, तो उससे इसलिए हम लोग को मतलब नहीं है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट आप तो सीख ही चुके हैं, और इसको आप लेंगे तो इसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड सारा आ ही जाएगा कैलकुलेशन। और ये हम लोग को नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए जो है ज़्यादा टर्म है इसका या ज़्यादा कारगर है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है हम लोग का। और इसमें से सिलेबस जो हम लोग का है, जो फाइनल एग्जाम होगा भी जिसमें, उस समय ये सब चैप्टर जरूर देंगे, या पीछे भी जो पढ़ाए हैं, जो कैलकुलेशन का चैप्टर है, बॉड मास वगैरह है, वो फाइनल एग्जाम में भी कुछ कुछ दिया जाएगा। तो स्कूल अर्थ में जो आपका सिलेबस क्लास 5 मैथ्स PT2 का जो सिलेबस है, उसमें एक्सरसाइज 56 और 57 दोनों परसेंटेज से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इसमें अब इतना हम इसमें नहीं बताते हैं, शॉर्टकट इसमें पहले सीखते हैं हम लोग हैं कि परसेंटेज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये परसेंटेज क्या चीज है। कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ध्यान से देखिए, ये 100 से डिवाइड किया गया है। अब इसमें 100 से डिवाइड क्यों किया गया है? क्योंकि जब से ये परसेंटेज स्टार्ट किया गया तो इसका एक मेजरिंग यूनिट बनाया गया कि कोई भी मेजरमेंट जो होगा वो 100 में होगा। जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम है आपके पास, उसमें से आपने 10 मार्क्स लाया तो आपका 10% का रहेगा। मतलब 100 में आप जितना गेन करते हैं वो आपका वही परसेंटेज का आएगा। लेकिन कभी क्या होता है ना कि 60 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 25 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो उसको हम लोग 100 में कन्वर्ट करके परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज करने के लिए जैसे एक इसका स्टार्टिंग जो है, इनिशियल स्टेज में हम लोग देखेंगे कि मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, या मेरे पास स्क्वायर बॉक्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। कितना लाइन हम खींच रहे हैं, सब ध्यान देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर ये 9 लाइन खींचते हैं आप, तो आपका टोटल बॉक्स, इसमें से लाइन जो है, कॉलम आपका ध्यान से देखिए, कॉलम 10 आ गया। अगर 9 लाइन बीच में ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए, आप 9 लाइन बीच में ड्रॉ किए थे तो बॉक्स कितना मेरे पास आया, कॉलम इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे बॉक्स को हम लोग कॉलम बोलते हैं। और जब इधर से खींचेंगे हॉरिजॉन्टल तो उसको हम लोग रो बोलते हैं। रो और कॉलम समझना है हम लोगों को। तो देखिए इसमें से कितना कॉलम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एक बॉक्स में 9 लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें से 10 कॉलम बन जाएगा आपका। चाहे हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो 10 रो बन जाएगा आपका। 9 अगर खींचते हैं तो 10 रो बन जाएगा। अब इधर से भी हम लोग 9 खींच देते हैं तो 10 ऊपर भी हो जाएगा और 10 नीचे भी हो जाएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9 दे दिए। देखिए अब आपका इसमें अगर काउंटिंग करते हैं आप तो नंबर ऑफ जो स्मॉल स्क्वायर है वो आपका 100 आया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से 10 आ गया। अब इधर से भी गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो 10 10 जा 100। अगर अब हम लोग इसमें से इसको ध्यान से देखेंगे परसेंटेज को दिखाने के लिए, अगर इस बॉक्स में बोला गया कि आप फिगर ड्रॉ करके 4% को दिखाइए, फिगर के माध्यम से आपको दिखाना है, यू हैव टू शो 4% विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको डायग्राम के हिसाब से अगर 4% दिखाना हो तो पहले आप 100 कॉलम बनाएंगे। आप ये कॉलम बोलते हैं, 100 स्क्वायर बनाएंगे इसको। 10 रो हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा और 10 इधर से आपका रो हो जाएगा। तो 10 10 जा 100। अगर आप सिंपल सा गिनती करिए, इसको 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए हैं। अगर यहाँ से 1 से भी 10 यहाँ तक आएगा 10, तो गिनती करेंगे आपका तो आपका आ जाएगा कैसे? 11 से स्टार्ट होगा, फिर 21 से स्टार्ट होगा, 31 से होगा, 41 से होगा, 51 से होगा, 61 से, 71 से, 81 से, 91 से। तो 91 से जाकर के लास्ट में 100 हो जाएगा ये। तो 100 है कि इसमें 100 बॉक्स बन गया, स्मॉल बॉक्स। तो 4% को दिखाने के लिए इसमें आप 4 कॉलम को आप वो करिए, कलर कर दीजिए आप। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 ये जो नंबरिंग है 1 2 3 4 इसको मिटाते हैं ताकि कोई भी सेट करने में हम लोग को आसानी हो। 1 2 3 4 5 हटा दिए हम लोग। इसको चाहेंगे तो ऊपर लिख सकते थे हम लोग ताकि ये मिटे भी नहीं, दिखना भी चाहिए। 10 है हम लोग पास, ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें से 4 ही कॉलम दिखाना है 100 में से, क्योंकि 100 में से जब 4 निकालेंगे तभी 4% होगा। मैंने क्या बताया, जब परसेंटेज दिखाना हो तो आप 100 में उसको हमेशा काउंटिंग करेंगे, तभी आपका वो परसेंटेज आएगा। तो 4 अब किधर से लेंगे हम लोग, या तो रो में ले लें या तो कॉलम में ले लें या बीच में कहीं भी 4 ले लें, आपका इच्छा है, कहीं भी ले सकते हैं। जैसे इसको हम लोग रेड पेन से मार्किंग करते हैं तो आपको कलर समझ में आएगा। रेड पेन से मार्किंग करते हैं, मान लेते हैं इसमें 4 कहीं भी कर दिए, इसको कलर कर दिए 1 2 3 और एक मान लेते हैं यहां पे कर देते हैं 4। देखिए 4 कॉलम यहां क्लियर आपको दिख रहा है। तो ये 4 ही बॉक्स को हम लोग कॉलम बोलते हैं कि 4 ही बॉक्स को, 4 ही स्मॉल स्क्वायर को हमने क्या किया है, सेट किया है, छायांकित किया है। सेट करना मतलब छायांकित करना, उसको कलर कर देना। ज्यादा डार्क करेंगे तो देखने में खराब लगेगा, इसलिए हम लोग हल्का हल्का किए हुए हैं। तो ये अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आता है, जैसे इसको मिटा दिया जाए, इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आया, इसमें 4 स्क्वायर जो है, स्मॉल स्क्वायर जो है वो आपका कलर किया हुआ है। कितना में से, टोटल आउट ऑफ हो गया 100 में से। तो इसको हम लोग 4% दिखाएंगे सर। अगर अब हम लोगों को इसमें से 10% दिखाना हो तो 10% दिखाने के लिए किधर से भी आप 10 स्क्वायर को निकाल दीजिए, उसमें कलर कर दीजिए, आपका वो 10% हो गया। तो यही चीज हम लोग को दिखाने के लिए इसमें, जैसे अब सेकेंड नंबर, जैसे फर्स्ट में दिखा दिए 4%, सेकेंड में दिखा दिए 10%। अब ये 10% दिखाएंगे तो किधर से भी 10 को कलर कर देंगे। अब जैसे इसमें से रेड वाले को छोड़ देते हैं और हम लोग ब्लैक करते हैं 10 वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स हो गया। तो 10 बॉक्स में कलर हो गया। अब इसको पूरा डार्क नहीं करना है। बच्चा लोग क्या करता है कभी कभी कि पूरा पेंसिल से, पूरा कलर से, स्केच से पूरा डार्क कर रहा है। तो डार्क करेंगे तो एक बॉक्स दूसरे में जब मिल जाएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा ही नहीं आएगा कि आपने कितना बॉक्स को कलर किया। सब लगेगा एक ही में ज्वाइंट हो गया और इससे पता चल रहा है कि सब अलग अलग है। तो 10 आपका क्लियर हो गया। इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 बॉक्स को इधर से कलर कर दिया, क्लियर, 10% हो गया। तो हम इधर से किए हैं, कोई जरूरी नहीं कि इधर से। हम क्या बताएं, इसमें से किधर से भी आप कर सकते हैं।
20% दिया होगा, तो 20 बॉक्स को किधर से दिया, आपको जिधर से इच्छा हो, बीच में छोड़ के, इधर छोड़ के, डायगनली ले लीजिए। डायगनली हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसको डायगनली बोलते हैं हम लोग। चाहे हम लोग कॉलम्स ले लिए, चाहे रो से ले लिए, जैसे लेना आपको अगर 20% है तो 20 बॉक्स को कलर कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये 10% इसको शो कर रहा है, ध्यान देखिए ये कलर वाले को, और 4% जो है ये इसको आपको शो कर रहा है, इस कलर वाले को, जो कलर इसमें आया हुआ है। तो 4% मतलब 4 आउट ऑफ 100, 10% 10 आउट ऑफ 100, यही चीज हम लोग को समझना है ध्यान से। तो परसेंटेज इसलिए इसको 100 में लेते हैं कि इसका जिस समय इन्वेंशन किया गया परसेंटेज के बारे में, जिसमें बनाया गया, उसमें 100 लेके चला गया। जैसे आप बनाना को परचेस करने जाते हैं, केला को खरीदने जाते हैं, तो कभी बोलते हैं कि 1 kg केला दीजिए हमको, हम लोग कभी नहीं बोलते उसको। उसका मेजरिंग जो है हम लोग अपने हिसाब से जो यूनिट बनाए हुए हैं वो डजन में बनाए हुए हैं, डजन में ही लेते हैं उसको हम लोग। डजन का मतलब 1 डजन इक्वल टू 12 ईच, तो मतलब 1 डजन का मतलब वो 12 पीस ही देगा हमको। पेपर, जब कॉपी का पेपर हम लोग खरीदने जाते हैं सीट, तो उसमें उसका जो मेजरिंग काउंटिंग है वो चलता है हम लोग का कोर में, CORE कोर। 1 कोर इक्वल टू 20 ईच, 1 डजन 12 ईच, परसेंटेज 100, परसेंटेज जब भी निकालेंगे वो आउट ऑफ 100, डजन होगा आपका 12 का। तो ये आपका एक तरह का यूनिट है। इसके हिसाब से जैसे हम लोग को सब करते आ रहा है, पूरा दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो परसेंटेज को आपको 100 में लेके ही बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग 100 में लेके बनाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर 100 में लेके बनाते हैं, कोई अगर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो आप 100 में लेके बना लीजिए। अगर 50 नंबर का एग्जाम हुआ, जैसे देखिए 4% है ये, तो 4% 4 बॉक्स हुआ। अगर ये कितना में से, 100 में से, और यही 4% निकालना हो, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 50 हो, तो ये 100 है तो 4 हुआ, तो 100 का हाफ 50 हो गया, तो इसका हाफ, 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। तो इसमें से 2 ही कलर होगा आपका, वहां भी आपका वो 4% ही कलर आएगा। जैसे जैसे निकालते हैं आप इसको 100 में निकालते हैं, उससे अगर इसको 100 का बॉक्स को कम करेंगे तो परसेंटेज भी आपका कम यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। कैसे, आप ध्यान से देखिए। एक हम लोग ये करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं छोटा बड़ा कि कौन है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है। अगर 4 बॉक्स 100 में हुआ, ध्यान से देखिए, 4 बॉक्स आउट ऑफ 100, अगर 50 बॉक्स निकाल टोटल हो तो उसमें कितना है, इसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का हाफ 2 हो गया। 100 का हाफ जब 50 हुआ तो 4 का हाफ भी 2 हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पर सेम चीज है, कैसे ये 4% के बराबर है, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं आप जिस केस में, तो 4 इंटू 50 इक्वल टू 200 आ गया, और 100 इंटू जब 2 करेंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी 200 आ गया। देखिए दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 आउट ऑफ 50 एंड 4 आउट ऑफ 100 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों यहां बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि 50 दिया हुआ तो ये परसेंटेज नहीं है, वहां भी उसको परसेंटेज करने के लिए 100 करना पड़ेगा सर। अगर 50 में 2 है, अगर कोई बच्चा 50 में 2 मार्क्स लाता है तो वो 100 में कितना लाएगा, क्योंकि 50 जब डबल होकर 100 बना तो 2 भी डबल होकर 4 बन जाएगा, तो वो 100 में 4 लाएगा। अगर 50 में वो 10 मार्क्स लाया तो 100 में आ जाएगा, तो डबल करेंगे तो 10 का डबल कर दिए 20, वो 100 में 20 मार्क्स लाएगा। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज, आपका अभी 25 मार्क्स का एग्जाम हुआ, हम लोग अपना क्लास के ऊपर चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझिए ध्यान से। अगर 25 मार्क्स का एग्जाम हुआ आपके पास, तो ये परसेंटेज में इसको करने के लिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोई बच्चा भी मान लेते हैं जैसे क्लास 5 में कोई बच्चा 25 में से 10 मार्क्स लाया आउट ऑफ 25, तो परसेंटेज में लाने के लिए इसको 100 करना होगा पहले, क्योंकि बताया कि मैंने जब भी होगा ये 100 पे दिमाग लगाना है आपको, तो इसको 100 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही इसको 4 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो इसको भी 4 से करना होगा, तब ना सेम होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे जब सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करने पर आपका 1 आ गया। 1 मीन्स नो चेंज, 1 से अगर मल्टीप्लाई किसी को करते हैं उसमें किसी तरह का चेंज ही नहीं है, तो इसको मतलब इसका वैल्यू हो गया 1 यहाँ पे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये 100 हो गया परसेंटेज के लिए, और ये 10 4 जा 40। अगर 25 मार्क्स का एग्जाम हुआ मेरे पास, मैंने 10 मार्क्स लाया, कोई बच्चा मेरे पास 5 का है, उसने क्या किया 25 मार्क्स में 10 मार्क्स लाया, तो उसको जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे
तो वो 40 हो जाएगा। कैसे कि 25 4 जा 100, उसी तरह 10 4 जा 40 हो जाएगा। इसका जब 4 गुना करेंगे 4 टाइम्स, तो इसका भी 4 टाइम्स करना होगा। क्लियर? तो यही परसेंटेज है आपको सर। अब आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसको आप समझिएगा ध्यान से, मैंने कलर भी करके दिखाया है। और इसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे 56 और 57। 57 में कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है कि उसमें क्वेश्चन पढ़ करके आपको स्टेटमेंट तब आपको निकालना है। और 56 जो है वो इजी है, किसी में डिवाइड है, किसी में डेसिमल करना है, किसी में मल्टीप्लाई करके निकालना है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज का ही दोनों है, दो एक्सरसाइज है। ओके, तो आपका सिलेबस तो आपके पास मालूम ही हो गया होगा क्लास 5 को, ये पहले स्कूलर्स में दिए हुए हैं। और आज हम जो है सो इसका स्टार्टिंग कर दिए 56 स्टार्ट मैंने किया, आज इंट्रोडक्शन दिया इसका। और कल जो है आज का डेट लिखना मैंने मिस कर दिया। आज तो आपका कोई डेट हो गया कितना, कल हो जाएगा सर हम लोग का 2 नवंबर 2/11, 2 नवंबर हो गया सर डेट। तो कल से स्टार्ट आपका क्लास हो गया। और मतलब कल मतलब बोले तो आपका 2 नवंबर से स्टार्ट क्लास 5 ध्यान से देखेंगे इसको। और इसको हम लोग स्कूल में भी प्रिंट करके देंगे, उसको भी ध्यान से देखेंगे। और कलर करने से क्या फ़ायदा हुआ आपको क्लियर सब चीज़ दिख रहा है। 25 में अगर आप 10 लाते हैं तो 100 में कितना लाएंगे, तो 25 को 100 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह हम लोग 10 को 4 से करेंगे, तब सेम होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देना है। ओके।